हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं द मंकी पजल ट्री, इंग्लिश क्लास 6 चैप्टर 7। तो आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। इस चैप्टर में बेसिकली हम लोग पढ़ेंगे एक ऐसे ट्री या एक ऐसे पेड़ के बारे में जो कि उसका नाम है मंकी पजल ट्री। यानी हालांकि इसका जो नाम है एक काफ़ी स्पेशल है, क्योंकि इस तरह के पेड़ पर जो मंकी हैं वो कभी भी नहीं चढ़ सकते हैं। और ये जो पेड़ है या ट्री है ये दुनिया से जल्द ही समाप्त होने वाले हैं। तो देखते हैं इसकी डिस्क्रिप्शंस। अ ट्री दैट अ मंकी कैन क्लाइम, नॉट पॉसिबल। वन वुड थिंक, बिलीव और नॉट, देयर इज एन सच ट्री। यानी आपने कभी जरूर सुना होगा कि दुनिया में ऐसा कोई भी पेड़ नहीं है जिस पेड़ पर बंदर ना चढ़ पाए। लेकिन हालांकि आपको सुनकर काफ़ी ताज्जुब होगा कि इस तरह का एक पेड़ है, ठीक है, दुनिया में मौजूद है। दैट वन गेट इट्स नेम फॉर द वेरी फीचर्स, और उसका नाम है द मंकी पजल ट्री। और वहाँ के लोकल जो एरिया है उसको कहा जाता है औरकरिया अरुकाना, ठीक है। इज एन एवरग्रीन कॉन्फर दैट इज नेटिव टू चिली एंड अर्जेंटीना, ठीक है। यानी ये कहाँ पर होता है? चिली और अर्जेंटीना में होता है। इट इज़ द नेशनल ट्री ऑफ चिली। चिली क्या है? एक तरह की कंट्री का नाम है, ठीक है, एक तरह का नाम है, ठीक है। तो जो वहाँ पे क्या होता है, ढेर सारे इस तरह के पेड़ होते हैं, ठीक है। वहाँ पर उसको नेशनल ट्री माना जाता है। किसको? मंकी पजल ट्री को। दो इट इज़ नॉट ए मेंबर ऑफ द पाइन फैमिली। इट इज़ आल्सो नोन एज द चिलियन पाइन और द चिली पाइन। यानी इसको एक और नाम से जाना जाता है, ठीक है। जैसे इनको नेशनल ट्री है चिली का, तो उसको वो लोग कहते हैं चिलियन पाइन, और चिली पाइन भी उसको कहते हैं। द ट्रीज ग्रोज स्लोली एंड लिव्स फॉर हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स। ये जो पेड़ है मंकी पजल ट्री जिसका नाम है, वो क्या होता है, काफ़ी टाइम लगता है या काफ़ी धीरे धीरे से बड़ा होता है, लेकिन ये 100 सालों से ऊपर तक वो क्या रहता है, मौजूद रहता है। इट हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड to many places around the world where it grows as the ornamental plant. So यहाँ पे मतलब देश में कई ऐसे जगह हैं, ठीक है, जहाँ पर ये क्या हो रहा है, इस तरह के पेड़ ग्रो हो रहे हैं। द मंकी पजल ट्री इज यूनिक एंड अनयूजुअली अट्रैक्टिव। जो मंकी पजल ट्री है वो क्या है, काफ़ी यूनिक है, और ये क्या है, काफ़ी अट्रैक्टिव भी लगता है जब आप इसको देखेंगे। What makes the plant more interesting is that ancestor coexisted with dinosaur। यानी सबसे जो इंटरेस्टिंग बात है इस पेड़ के बारे में, ये जो पेड़ है जब डायनासोर होते थे, जब डायनासोर की एग्जिस्टिंग थी इस दुनिया में, तब से वो पेड़ मौजूद हैं अभी तक यहाँ पर या इस पृथ्वी पर। द मॉडर्न ट्री हैज़ अ पेक्यूलर लीव्स एंड आई कैचिंग ट्रंक। यानी आजकल के जो पेड़ हैं क्या है, काफ़ी अलग होते हैं। पेक्यूलर लिप्स होते हैं, आई कैचिंग ट्रंक होते हैं, ठीक है। पेक्यूलर का मतलब होता है स्ट्रेंज, अनयूजुअल, ठीक है। आई कैचिंग का मतलब होता है इमीडिएटली अपीलिंग एंड नोटिसेबल, तो जल्दी से आप नोटिस करते हो किसी चीज़ को। एंड ब्रांचेस दैट ग्रो फ्रॉम द ट्रंक इन वॉल्स। वॉल्स का मतलब होता है एंड पैटर्न्स ऑफ स्पायरल्स और कॉन्स्ट्रेंसिक सर्कल, एक सर्कल की तरह होता है। एज द ट्री ग्रोज इट लॉसेस इट्स लोअर ब्रांचेस एंड बिकम ए टॉल एंड वेरी इम्पोजिंग प्लांट। यानी जो मंकी पजल ट्री है वो क्या होता है, जिस तरह से वो बढ़ेगा उसके जो नीचे की जो टहनियाँ होंगी, ब्रांचेस होंगी, वो टूट कर नीचे गिरती जाएंगी, और वो उसकी जो लंबाई है वो बढ़ती जाती है। मंकी पजल ट्री आर द टिपिकल प्लांट्स दैट सम पीपल फाइंड फैसिनेटिंग व्हाइल अदर थिंक ऑफ एज अबनॉर्मल। यानी जो मंकी पजल ट्री है वो क्या है, काफ़ी टिपिकल है, ठीक है। टिपिकल का मतलब होता है नॉट लाइकली एनी ग्रुप और क्लास। लेकिन कुछ लोग इसको अब नॉर्मल भी मानते हैं कि शायद ये पूरी अजीब है। द डायमीटर ऑफ दिस ट्री कैन बी अप टू 7 फीट। यानी जो इसकी मोटाई है, ठीक है, इस पेड़ की 7 फीट तक होती है। सो स्मॉल वुंडर दे ग्रो टू बी एज टॉल एज 150 फीट। यानी इनकी जो लंबाई होती है इस पेड़ की 150 फीट तक होती है। देयर इज अ सेड टू लिव फॉर अ लॉन्ग एज 1000 ईयर। और ऐसा कहा गया है जो ये पेड़ है मंकी पजल ट्री वो हजारों साल तक जीवित रहता है। सीन फ्रॉम अ डिस्टेंस अ यंग
tree stand out because of its upright from the symmetrical shapes. But before close quarter to tree stands, leaves and trunks become obvious. अब क्या होता है, जब आप इसको दूर से देखेंगे, ठीक है, सीन फ्रॉम डिस्टेंस अ यंग ट्री स्टैंड आउट बिकॉज ऑफ इट्स अपराइट. वो क्या होती है, जो पेड़ है वो पूरी तरह से सीधी खड़ा रहती है, ठीक है, और उसके जो टहनियाँ होती हैं, उसके लिप्स होते हैं, वो काफ़ी स्ट्रेंच होती हैं. दिस लिप्स ऑफ मंकी पजल ट्री आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम यूजुअल ग्रीन लिप्स ऑफ मोस्ट ट्री. यानी इस तरह के जो, यानी आप देख सकते हैं यहाँ पर मंकी पजल ट्री का जो लिप्स है वो काफ़ी डिफरेंट है, यूनिक है दूसरे पेड़ों के मुकाबले. दे आर थिक एंड रैदर स्ट्रीफ. वो क्या है, काफ़ी मोटे मोटे तरह के पत्ते होते हैं. एंड हैव अ पॉइंटेड टिप. द ब्रांचेस ऑफ द ट्री आर कंप्लीटली कवर्ड बाय दिस लिप्स एज दे ओवरलैप ईच अदर एज दे ग्रो. क्या होता है, इनके जो लिप्स है वो क्या है, एक दूसरे पर ओवरलैप है, ठीक है, जिस तरह से ये बढ़ते हैं. बट नो मैटर व्हाट tree may remind one of the overall effect is impressive because of the great height of tree. यानी एक जो चीज़ है इस पेड़ की खासियत, ये अट्रैक्टिव इस तरह करती है, यानी जो अट्रैक्टिव लोग होते हैं सिर्फ इसके लंबाई को देखकर होते हैं. As the tree mature, the ridges on the bottom of the trunk start to look like folds. यानी क्या होता है, जब ये पेड़ क्या होते हैं, बढ़ना शुरू हो जाते हैं तो ये काफ़ी क्या दिखते हैं, रिजेस दिखते हैं. रिजेस का मतलब होता है अ नैरो रेज्ड बैंड ऑन सरफेस. यानी पतले पतले क्या होते हैं, बैंड होते हैं, ठीक है, जो उनके सरफेस पे दिखते हैं. इसके बाद से क्या होता है, द बेस ऑफ द ट्रंक में इवेंचुअली रिजेंबल एंड एलिफेंट फुट. और उनके जो यहाँ पर जो जड़ होती है, रूट होती है, वो एलिफेंट के पैर के जैसे दिखती है. द लोअर ब्रांचेस ऑफ द ट्री फॉल ऑफ एज द ट्री गोज. जैसे ही ये पेड़ बढ़ता जाता है और इसकी जो ब्रांचेस होती हैं वो टूटकर नीचे गिरना शुरू हो जाती हैं वन बाय वन करके, और इसकी जो लंबाई है वो बढ़ती जाती है. द लोअर ब्रांच ऑफ देयर ट्री फॉल्स एज ऑफ द ट्री ग्रो, लिविंग ए क्राउन ऑफ अ ब्रांचेस एट द टिप एंड द टाल ट्रंक अंडरनीथ. सो लिविंग ए क्राउन, जो मेन ब्रांचेस रहता है उनको छोड़ के बाकी जितने छोटे छोटे जो उनके ब्रांचेस होते हैं वो क्या होते हैं, गिरना शुरू हो जाते हैं, ठीक है. द क्राउन ऑफ ऑप्टेन अम्ब्रेला शेप्ड. और उनकी जो स्प्रेडिंग होती है, लाइक हम कह सकते हैं जो इसकी टहनियाँ होती है वो अम्ब्रेला के शेप की तरह होती है. डिस्टिंग्विशिंग फीचर नॉट विथ स्टैंडिंग. नॉट विथ स्टैंडिंग का मतलब होता है इन स्प्लिट ऑफ नेवरथलेस, ठीक है. अ ट्री इज इंटरेस्टिंग टू स्टडी बट द लिप्स कैन बी पेनफुल टू टच. ये काफ़ी इंटरेस्टिंग पेड़ है अगर आप इसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, लेकिन ये काफ़ी पेनफुल हो सकता है या काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है अगर आप इसके पत्तों को छुएंगे. मंकी पजल ट्री बियर्स कोन्स ऑन अपर ब्रांचेस. द कोन्स टेक 18 months और लॉन्गर टू मैच्योर. यानी ये जो लंबाई होती है इस पेड़ की, ठीक है, ये पूरी तरह से बढ़ने में काफ़ी टाइम लगता है. लाइक द लीव्स द स्पाइकी कोन्स आर इंटरेस्टिंग टू ऑब्जर्व. स्पाइकी का मतलब होता है, जो स्पाइकी कोन्स होते हैं क्या होता है, हैविंग मनी स्पाइक्स और स्टार प्रोजेक्टिंग पॉइंट्स. यानी ढेर सारे उसमें क्या होती है, टहनियाँ होती है छोटे छोटे, उसको बोलते हैं स्पाइकिंग. बट कैन बी पेनफुल टू हैंडल. अगर आप इसको छूते हैं, टच करते हैं, तो ये क्या हो सकता है, इसमें कांटे की तरह होते हैं जो आपको चुभ भी सकते हैं. द सीड ऑफ द मंकी पजल ट्री आर लार्ज, एडिबल एंड बिलीव टू बी डिलीशियस. अब ये क्या होता है, इस पेड़ से एक बीज निकलता है, ठीक है, एक सीड होती है, वो क्या होता है, वो खाने योग्य होता है या उसको लोग खाते हैं. दे आर अबाउट द साइज ऑफ आलमंड एंड फॉर्म ए स्टेपल फूड इन द पार्ट साउथ अमेरिका. और साउथ अमेरिका में इसको एक तरह से फूड माना जाता है. जो उसके सीड होते हैं काफ़ी डिलीशियस होते हैं और वो सारे लोग खाते हैं साउथ अमेरिका में. दे आल्सो हैव अ स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस ऑफ इंडिजियस पीपल. और इसके पीछे, इस पेड़ के पीछे क्या बताते हैं, वो सब एक स्पिरिचुअल थिंग्स भी बताते हैं. द सीड्स आर ईटन रॉ और बॉइल्ड और रोस्टेड. यानी जो इस पेड़ के बीज हैं वो 3 तरह से आप खा सकते हैं, या कच्चे खा सकते हैं, या उसको बॉयल करके खा सकते हैं, और या उसको भून कर या रोस्ट करके खा सकते हैं. देयर आर ऑल्सो स्माइल्ड इनटू द फ्लोर दैट इज यूज्ड टू मेक अ ब्रेड एंड fermented to make a beverage. यानी ब्रेड वगैरह भी बनाने के लिए इसके जो मील होते हैं यूज किए जाते हैं. आउटसाइड ऑफ देयर नेटिव हैबिटेट मंकी पजल ट्री ग्रो वेल इन द
ब्रिटेन एंड द पैसिफिक नॉर्थ वेस्ट रीजन ऑफ द नॉर्थ अमेरिका। यानी इस तरह के जो पेड़ हैं वो कहाँ पर पाए जाते हैं, ब्रिटेन में होते हैं और नॉर्थ अमेरिका में होते हैं। दे आल्सो ग्रू इन नॉर्थन कैलिफोर्निया, और नॉर्थन दक्षिणी कैलिफोर्निया में भी इस तरह के जो मंकी पजल ट्री हैं वो होते हैं। कैलिफोर्निया एंड इन द सम अदर पार्ट ऑफ द नॉर्थ अमेरिका, ठीक है, नॉर्थ अमेरिका में ढेर सारे पार्ट हैं, वहाँ पे भी इस तरह के पेड़ उगाए जाते हैं, ठीक है। द ट्री डज बेस्ट इन अ माइल्ड क्लाइमेट दैट रिसीव अ गुड सप्लाई ऑफ रेन एंड लाइक फुल सनलाइट। अगर इसको अच्छे से पानी मिलती है, सनलाइट मिलती है टाइम पे, तो ये काफ़ी अच्छे से ग्रो करती है। इट ग्रो इन द वाइड वैरायटी ऑफ सॉइल एज लॉन्ग एज दे आर वेल ड्रेन्ड, ठीक है। जहाँ पे क्या होता है ढेर सारे पानी वगैरह मौजूद होते हैं, उस तरह के एरिया में ये पेड़ उगाए जाते हैं। द ट्री विल टॉलरेट सैल्ट स्प्रे फ्रॉम द ओशियन, हाउएवर इट डजंट डू वेल इन हॉट ड्राई क्लाइमेट और पॉल्यूटेड एरिया। यानी ड्राई पॉल्यूटेड यानी सूखे जगहों पर, पॉल्यूटेड एरिया में, इस तरह के जगहों पर, या अगर जहाँ पर समुद्र वगैरह हैं वहाँ पर साल्ट वगैरह क्या होते हैं प्रोड्यूस होते हैं उसके किनारे, तो वहाँ पे इस तरह के पेड़ पौधे नहीं उगाए जा सकते हैं। सीड्स और सीडलिंग ऑफ मंकी पजल ट्री प्रोड्यूस अ ब्यूटीफुल ऑर्नामेंटल प्लांट। अब क्या होता है, अगर आप सीड को इसको बोते हैं, इसको बीज को लगाते हैं, तो क्या होता है काफ़ी छोटा सा पौधा, काफ़ी ब्यूटीफुल पौधा होता है, ठीक है। द ट्री इज समथिंग ग्रो इन द कंटेनर एज अ हाउस प्लांट। आप छोटे से कंटेनर में भी लगा सकते हैं इसको, ठीक है। मंकी पजल ट्री ग्रो वेरी स्लोली। ये जो मंकी पजल ट्री है वो काफ़ी स्लो ग्रो होती है। द सीड जनरली जर्मिनेट इन 1 or 2 month। यानी सीड से थोड़ा सा जो बीज बाहर आता है उसको बढ़ने में, ठीक है, ग्रो होने में लगभग 2 महीने तक लग जाते हैं। आप सोच सकते हैं कि कितना टाइम लग रहा है इस पेड़ को ग्रो होने में। इट में टेक एज लॉन्ग एज 30-40 ईयर्स बिफोर द न्यू सीड आर प्रोड्यूस, ठीक है। ये 30 से 40 साल लग जाते हैं इसमें नए बीज आने में। द IUCN फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर, हैज़ क्लासिफाइड द वाइल्ड मंकी पजल ट्री पॉपुलेशंस एज इंडेंजर्ड। यानी एक तरह की संस्था है IUCN जो कि इस तरह का पेड़ को वो बताया है जांच करके कि इस तरह के जो पेड़ हैं वो क्या है, इंडेंजर्ड है, मतलब कि खतरे में है, खत्म होने के कगार पर हैं। दिस इज़ द वेरी वरिंग इंफॉर्मेशन। ये जो इंफॉर्मेशन है काफ़ी चिंतापूर्ण है। इट वुड बी वेरी सैड टू लूज दिस यूनिक ट्री फ्रॉम द आवर प्लेनेट। ये काफ़ी बुरा होगा, काफ़ी दुखी की बात है कि इस तरह के जो पेड़ हैं जल्दी हमारे दुनिया से समाप्त या हमारे प्लेनेट से समाप्त होने वाले हैं। इन दिस केस ऑफ several other forms of vegetations, the monkey puzzle tree are also facing the challenges of deforestation। कहीं कहीं पे क्या हो रहा है, इस तरह के जो पेड़ पौधे हैं मंकी पजल ट्री को काटा जा रहा है। दिस हैपेंस प्राइमरली ड्यू टू द लॉगिंग एंड बर्निंग्स। ये बेसिकली क्यों हो रहा है, कहीं पर आग लगने से जंगल वगैरह में ढेर सारे पेड़ नष्ट हो जा रहे हैं। दो दिस ट्री आर एबल टू विथ स्टैंड फार टू अकर ऑन को अकाउंट ऑफ नेचुरल काजेस। अब क्या इस तरह से क्या हो सकता है, हमारी नेचुरल काजेस यानी हमारे जो नेचुरल है वो जो भी चीज़ें हैं पेड़ पौधे को क्या है काफ़ी नुकसान हो रहे हैं, जो भी चीज़ें जल रहे हैं, ठीक है। दे आर नॉट हार्डली इनफ टू सेव देमसेल्स फ्रॉम मैन मेड फाइबर्स। ये क्या है, ये हमें नहीं बचा सकते, ठीक है। जब जो मैन मेड फाइबर जो भी चीज़ें हम लोग क्या कर रहे हैं यूज कर रहे हैं, तो उसके यूज में बनाने के लिए सारे पेड़ों को काटा जा रहा है। अ नंबर ऑफ फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफॉरेस्टेशन। ढेर सारे ऐसे फैक्टर हैं जो कि पेड़ जो कटने के कारण हैं। पीपल कट डाउन ट्री टू क्लियर लैंड। जो लोग हैं वो क्या करते हैं, पेड़ को काट देते हैं ताकि उनकी जो ज़मीन है वो खाली हो जाए। फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, वहाँ पर फसल लगाने के लिए। फॉर क्रिएटिंग ग्रेजिंग एरिया फॉर कैटल्स, कुछ कैटल को खिलाने के लिए ग्रेजिंग एरिया घास वगैरह लगाने के लिए क्या करते हैं, पेड़ को कटवा देते हैं। दिस ट्री इज आल्सो वेरी मच सॉट आफ्टर फॉर इट्स हाई क्वालिटी वुड। और ये जो ट्री है उसकी जो वुड है, लकड़ी है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी होती है। लॉज आर इन अ प्लेस मेकिंग दिस एक्टिविटीज़ इलीगल। यानी कुछ ऐसे जगह हैं जो इस तरह के पेड़ को काटने के लिए इलीगल हैं, बट अनफॉर्चुनेटली दिस आर ऑफ्टन ब्रोकन बाय द लोकल पॉपुलेशंस। लेकिन कोई भी पेड़ को काटने से नहीं मानता है। जितने भी लोग होते हैं क्या होते हैं, वो लोग उस रूल्स को ब्रेक कर देते हैं। इट इज़ वेल एस्टेब्लिश्ड नाउ दैट नॉट ओनली इन द मंकी पजल ट्री इंडेंजर्ड बट इट्स पॉपुलेशन हैज़ डेफिनेटली गॉन डाउन। ये जो पेड़ है, ठीक है,
ये खत्म ही नहीं होने वाली है, बल्कि जो इसके पॉपुलेशन से पहले क्या थी, मंकी पजल ट्री की जो पॉपुलेशन पेड़ की थी, संख्या थी, काफ़ी ज़्यादा थी, लेकिन उसमें भी गिरावट देखी गई है। एज मोर ट्री, ठीक है, आर बीइंग डिस्ट्रॉयड, यानी दिन पर दिन जो ट्री हैं उनको बर्बाद किया जा रहा है, उनको काटा जा रहा है, उनका यूज किया जा रहा है और इनको इस दुनिया से ख़त्म किया जा रहा है। Their parents is also becoming scattered and sparse. Unlike some fast-growing species, this tree grow very slowly and do not reproduce for long year. यानी इस तरह से भी काट रहे हैं क्योंकि इस तरह के जो पेड़ हैं, ये जो मंकी पजल ट्री है वो काफ़ी टाइम लेता है ग्रो होने में। तो जो लोग हैं वो सोचते हैं कि जब ये ग्रो हो रहा है इतना मतलब काफ़ी टाइम ले रहा है, तो क्यों ना करे कि ऐसा इसको काट दिया जाए, हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिट नहीं है। दिस फर्दर एड्स टू द ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशंस इफ दिस यूनिक wonder of the nature is not protected sufficiently, our future generations may never get to see the monkey puzzle tree. अगर इसी तरह से हालात चलते रहें, अगर इसी तरह से जो मंकी पजल ट्री हैं उनको कटाई होती रही, जारी रही, तो हम लोग आने वाले फ्यूचर में इस तरह के पेड़ को यानी मंकी पजल ट्री को कभी भी नहीं देख पाएंगे। तो ये थी पूरी कहानी मंकी पजल ट्री के बारे में। तो हमें एक बात सोचनी चाहिए, जो पेड़ है उन्हें हमें नहीं काटने चाहिए, ठीक है, हमें किसी तरह से एडजस्ट करना चाहिए। बट लोग क्या करते हैं, जितने भी लॉज हैं, रूल्स हैं, उसको क्या करते हैं, वो लोग तोड़ देते हैं और वो मनमानी करते हैं। तो हमें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। जो हमारी इन्वायरमेंट है वो काफ़ी ख़राब होती है, जो इकोलॉजिकल सिस्टम है वो भी ख़राब होती है, ठीक है। सो हमें पेड़ की कटाई बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। सो ये थी कहानी। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।